Hello friends, welcome to OB's online smart classes. Today we are just going to discuss the another important topic, that is subject verb agreement. It is also known as concord in English. And let me tell you in the beginning that some of the very serious mistakes and errors we generally do in subject verb agreement. Sometimes in a sentence we are unable to find out whether the subject is plural or singular, and sometimes we put plural verb with singular subject and sometimes singular verb with plural subject. So this is the problem, this is the main root of the errors we generally do in English language. In many of the entrance examinations in SSC, CGL, NDA or other competitive examinations, these problems are generally asked. Okay, so we will just discuss some rules related to subject verb agreement, and then we will deal with these problems practically, right? So let's take first some of the rules. सबसे पहले हम कुछ रूल्स सीखते हैं. जो रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस लेंगे लोड 1, लोड 2 और लोड 3 की. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ रूल्स. Let us take some rules. So here is subject verb agreement. You know, let me tell you, in English there is one universal rule. एक ऐसा रूल है जो हमेशा सेम रहता है, और वो है SS और PP रूल. मीन्स सिंगुलर के साथ सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी. ओके, सो सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब and plural subject requires plural verb. This is a rule. अब दिक्कत कहां होती है, बहुत सारे सेंटेंसेस में हमें यही पता नहीं लगता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं. ठीक है, उससे पहले हम फॉर्मेशन जान लेते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की. एक बिल्कुल अपोजिट रूल है ग्रामर में. पहला रूल है, अगर आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो आप वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं. जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में गो है और आपने मान लिया उसे गोज कर दिया, तो ये जो गोज है ये सिंगुलर वर्ब होगी. ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड सिंगुलर वर्ब. लेकिन अगर आप सब्जेक्ट में एस या ईएस जोड़ते हैं, जैसे टीचर, ओके, टीचर में आपने एस जोड़ दिया तो टीचर्स हो गया. अब टीचर्स क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है. तो ये जो रूल है अंग्रेजी में जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के. वर्ब में अगर आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो दैट बिकम्स सिंगुलर, एंड इफ यू ऐड एस और ईएस इन सब्जेक्ट इट बिकम्स प्लूरल. अब हम कुछ रूल्स देखते हैं और इन रूल्स को थोड़ा ध्यान से आप देखिए. दे विल जस्ट हेल्प अस आउट टू फाइंड आउट वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. ओके, सो दीज आर द रूल्स. रूल नंबर 1 and 2. The subject and verb must agree in numbers SS and PP. I have already told. Okay, अगर subject singular है तो verb भी singular होगी. Here in this sentence, this man is happy. Man is singular and so the verb is singular. Now if I say the people are happy, the people are happy. Now the people means people is plural, people is plural subject, so the verb are is also plural. So it is called a balance in English language. Okay, second is, don't get confused by words that come between the subject and the verb. Sometimes some phrases come in between verb and subject and they sometimes confuse. Okay, जैसे दिस मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज हैप्पी. अब देखिए ऐसे केस में क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द मैन. अब जो वर्ब होगी द मैन के अकॉर्डिंग होगी इज. बीच में जो फ्रेज आती है या कोई क्लोज आती है उसके अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं होती. ओके, सो दिस मस्ट बी क्लियर. आई थिंक दीज टू रूल्स आर क्लियर नाउ. वी शुड प्रोसीड फर्दर. ओके, रूल नंबर 3 is, some of the words like either,
neither, none, anyone, each, everyone as pronouns or adjective require singular verb. इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब ही आता है, जैसे ईदर रोड गोज टू दिल्ली। अब देखिए ईदर इज सिंगुलर, सो द वर्ब गोज इज ऑल्सो सिंगुलर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ईदर रोड्स कर देते हैं, तो ये भी क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगी, ठीक है। सो इट मस्ट बी पेड अटेंशन टू। दूसरा देखिए नीदर रोड, नीदर के बाद सिंगुलर नाउन और इसके बाद क्या होगा, गोज हमेशा क्या है, सिंपली अ सिंगुलर वर्ब। सो नीदर के साथ भी हमने गोज सिंगुलर वर्ब का यूज किया। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या मान लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग, मीन्स सब्जेक्ट है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। जबकि ईच आया हुआ है तो हमेशा याद रखिए ईच के साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द वर्कशॉप। प्रत्येक लड़का, ओके, प्रत्येक स्टूडेंट, ठीक है, प्रेजेंट था वर्कशॉप में, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही होगी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेट अस टेक द अनदर वन, एवरी मैन एंड एवरी वुमन। ओके, अगर एवरी आ जाए और एंड से कंबाइन हो रहे हैं टू सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स हैं, तो भी क्या होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, रिमेंबर। ओके, सो एवरी मैन एंड एवरी वुमन वाज practicing yoga. Okay, now rule number 4, let us see the words like one of the, a number of, the number of, a lot of, each of, either of, neither of, most of, plenty of are followed by plural noun। इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, यह भी ध्यान रखना है। अगर ऑफ आ जाए तो, जैसे ईदर ऑफ, अब ईदर ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, रोड में रोड्स आना चाहिए। देखिए मैंने करेक्ट आंसर भी लिख रखा है, तो ईदर के बाद क्या आया हुआ है, रोड्स आया हुआ है। रोड्स क्या है, प्लूरल, लेकिन वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सिंगुलर आएगी वर्ब, जो रूल में है इज। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हियर वी हैव अ कंफ्यूजन, वी समटाइम्स पुट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन। Here is the noun plural, so we put the verb plural. So we put the verb plural, and in this case we mistake the sentence, right? So here you have to pay attention too. Now one of the same is one of the boys. तो यहाँ boy गलत है, boys होना चाहिए boys, और verb क्या होनी चाहिए, singular होनी चाहिए, ठीक है। So this is right sentence, this is wrong sentence, okay. Now let's take the another rule. Rule number 5 is some of the noun are simply proper noun, okay, like United States। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो एक नाम है एक पर्टिकुलर देश का, तो वो हमेशा ही सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड एमिरेट्स, इनिंग्स है, न्यूज है, पोइट्री है, सीनरी, सीरीज, समन्स, ये सब हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं क्योंकि ये सिंगुलर ही माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ गई, ये तो कॉमन है। जिम्नास्टिक्स इज सिंगुलर है। मम्स एक बीमारी है, ठीक है, और बीमारी के लिए एक बीमारी है तो इज ही आएगा, दैट इज बट नेचुरल, ओके। द अरेबियन नाइट्स, ये नाम है, प्रॉपर नाउन है अरेबियन नाइट्स इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, so it is anthology, it is collection, so it is singular, इसके लिए भी हमने is का यूज किया, good। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मैंने पहले बताया, it is a name of a country, so the verb is singular। now the innings, मैच में जो innings होती है वो एक ही होती है innings, अब इसमें s लगा हुआ होता है तो innings भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वोज ही होता है। एक और होता है दी समन्स, समन्स भी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, इसलिए समन्स के बाद भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ओके। लेट अस सी रूल नंबर 6। नाउ रूल नंबर 6 इज कुछ कलेक्टिव नाउन्स होती है
जो सिंगुलर दिखती हैं लेकिन वो प्लूरल होती हैं। अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है। अब देखिए जैसे कैटल है, अब कुछ लोग कह देते हैं कैटल इज गेजिंग इन द फील्ड, दैट इज रॉन्ग। कैटल इज प्लूरल noun, it is a collective noun and it is plural, so cattle are gazing in the field is the right sentence. अब देखिए people, people is also a collective noun, it is a group of man, so it is also plural, so verb plural लिख दिया हमने। Let us take rule number 7. Some nouns are used both as singular and plural. अब देखिए कुछ नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरीके से यूज हो सकती हैं, लेकिन उनके कंटेक्स्ट में डिफरेंस होगा, उनके यूज में डिफरेंस होगा। जैसे अगर आप उन्हें कलेक्टिवली यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप उन्हें एज इंडिविजुअल्स यूज करते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। जैसे कभी कभी हम कहते हैं इंडिया हैज वॉन द मैच, ओके, इंडिया हैज वॉन द मैच, एंड समटाइम्स वी से इंडिया हैव वॉन, इंडिया हैव वॉन द मैच। दोनों सेंटेंस सही है। इंडिया हैज वॉन द मैच अगर आप कलेक्टिवली इंडियन टीम के बारे में कह रहे हैं और एनी टीम दैट इज इंडियन, तो आप हमेशा उसके लिए हैज का यूज करोगे, सिंगुलर मानकर उसे यूज करोगे। बट इफ यू थिंक दैट इंडियन टीम इज ए कलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स individually, if you are using, so you can use India have won the match. So sometimes it depends, but it happens with only happens with few nouns, not for all, right? Remember this. Now here is a very good example, और ये सारे examinations में SSC, CGL, PO सब में पूछा जाता है। most of the मैंने ये जितने भी sentence ले रखे हैं, ये most of the sentences वही हैं जो पूछे जाते हैं generally। अब देखिए jury have declared their verdict। अब यहां सोचने की बात है, सेंटेंस सही है, ठीक है। अब देखिए जूरी हैव डिक्लेयर्ड देयर वर्डिक्ट, जब भी वर्डिक्ट दिया जाता है तो वो वर्डिक्ट कैसे होता है? जूरी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, इट इज ए ग्रुप ऑफ जजेस, द जजेस जस्ट गिव वन कॉमन वर्डिक्ट, तो उसमें व्यूज सभी के होते हैं लेकिन वो वर्डिक्ट मिलकर देते हैं, इसलिए क्या सेंटेंस होना चाहिए? जूरी हैज डिक्लेयर्ड इट्स वर्डिक्ट। तो यहां पर क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए जब भी जूरी इकट्ठा होकर कोई भी वर्डिक्ट देती है, कोई भी फैसला सुनाती है, तो इसे हम हमेशा क्या मानते हैं? निर्जीव मानते हैं, इट्स वर्डिक्ट का ही यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस यहां पर सही है। कलेक्टिवली अगर डिसीजन दिया जाता है, कोई वर्डिक्ट दिया जाता है, तो हम इसे सिंगुलर यूज करते हैं और इसके लिए प्रोनाउन हमेशा इज राइट सेंटेंस एंड द प्रीवियस वन इज रॉन्ग। नाउ दूसरा देखिए, जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब देखो यहां तो सिंगुलर है तो ये सही होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये गलत है। अब जूरी क्या है? डिवाइड हो चुकी है, यानी कि हर जज अपने अपने वर्डिक्ट में डिफरेंट है, उसके ओपिनियन डिफरेंट है रिगार्डिंग द वर्डिक्ट। अब अलग अलग है तो सारे जजेस मिलकर क्या हो गए? प्लूरल हो गए, ठीक है। सेपरेटली दे आर नाउ प्लूरल। तो जूरी क्या होगा? जूरी यहां पर होगा हमेशा ही प्लूरल। जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब क्योंकि वो इंडिविजुअल है, अब तो इन्हें हम क्या मानते हैं? लिविंग बीइंग मानते हैं, इसलिए देयर का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से आपको समझ लेना चाहिए। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग वन। ओके, रूल नंबर 8 इज इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर वो एंड से जुड़ रहे हैं तो टिपिकली दे रिक्वायर प्लूरल वर्ब। नाउ यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब आप इसे सिंपल एडिशन का फॉर्मूला मान लीजिए। यू सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है। आई सिंपली सिंगुलर है, तो दो सब्जेक्ट मिलकर क्या हो गए? प्लूरल हो गए, तो आर से हमने जोड़ दिया, दैट इज राइट। द बॉय एंड द गर्ल, दो सब्जेक्ट हो गए अलग अलग,
दोनों जुड़ गए तो प्लूरल हो गए। सिंपली क्या हो गया, ये प्लूरल वर्ब इसके लिए हमने यूज कर दी। द बॉय एंड द गर्ल आर जंपिंग ओवर द मून। Okay, now let us take the another one, but this is interesting and just the exception of the previous rule we read. अगर दो सब्जेक्ट आर से जुड़ते हैं लेकिन सेम चीज या सेम पर्सन को क्या करते हैं, शो करते हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, दिस इज राइट। अब आप कहेंगे स्लो अलग हो गया, स्टीडी अलग हो गया, एंड से जुड़ गया, लेकिन स्लो एंड स्टीडी एक चीज को शो करते हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूटी। क्योंकि ये एक चीज को शो कर रहे हैं इसलिए वर्ब क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर ही आएगी। रिमेंबर दिस। लेट अस टेक द अनदर वन, ब्रेड एंड बटर। अब देखो ये भी दो चीज है लेकिन एक चीज को शो कर रही है, खाने पीने को। ओके, खाने को। ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर मैन टू लिव। आदमी के लिए खाना जरूरी है। तो यहां पर एक चीज को ये रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। इसके लिए वर्ब हमने सिंगुलर यूज की, दैट इज राइट। अब देखिए, रेड बीन्स एंड आइज इज माई मॉम्स फेवरेट डिश। अब देखो फेवरेट डिश आ गया, डिशेज नहीं लिखा इसने, डिश लिखा, इसलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ये रेड बीन्स एंड राइस क्या है, एक डिश है और वो सिंगुलर होगी डिश, तो ये भी क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इसके लिए सिंगुलर हमने वर्ब रखी, तो दैट इज ऑल्सो राइट। ओके, नाउ लेट्स टेक द अनदर वन, रूल नंबर 10 and 11. When two subjects are joined by as well as, यहां पर ध्यान दीजिए, as well as, the verb is used according to the first subject. अब first subject के हिसाब से verb होगी। जैसे his friends as well as he are liars. अब देखिए, तो वर्ब किससे एग्री करेगी, यहां पर ये जो आर वर्ब है ये एग्री करेगी फर्स्ट सब्जेक्ट से। फर्स्ट सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। अगर यहां पर रहता हिज फ्रेंड तो क्या आता, सिंपली इज आता। ओके, सो दैट इज व्हाट means here in this sentence the verb are is agreeing with the first subject and the first subject is his friends. Okay, now let's take the rule number 11. If one of the word each, every or no comes before the subject, the verb is singular. अब इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, नो आ जाए, तो क्या होगा, वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। अब देखिए, नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउड। ठीक है, तो दिस सेंटेंस इज राइट। एवरी मैन एंड वुमन इज रिक्वायर्ड टू चेक इन। नाउ एवरी आ गया, एवरी मैन एंड वुमन, तो एवरी मैन एंड एवरी वुमन फर्स्ट रूल के हिसाब से हो गया। ठीक है, सो दैट इज ऑलवेज singular. Now these are the common rules we have discussed. In the another lecture, practice set 1 basics, we will just take some of the sentences in which we will apply all these rules and will correct them. Thank you, thanks a lot, keep learning, bye.